हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक बुद्धिमान राजा की है। इस प्रेरणादायक कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी कैसी लगे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी इस प्रकार है कि किसी के पास बहुत धन है तो ये कोई विशेष बात नहीं है और ना ही कोई उस पर भगवान की विशेष कृपा है। धन आदि वस्तुएं तो पापी को भी मिल सकता है। इन सब का होना कोई विशेष बात नहीं है। एक राजा था। उस राजा की साधु वेश में बड़ी निष्ठा थी। यह निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत खुश हो जाता था। साधु वेश में कोई आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसका बड़ा आदर करता, उसकी बहुत सेवा करता। कहीं सुन लेता कि अमुक तरफ से कोई संत आ रहे हैं तो पैदल जाकर उनको ले आता था और महल में रखता और उसकी खूब सेवा करता था। साधु जो मांगे वही दे देता था। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई। पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था। उसने यह बात सुन रखी थी। उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख है, इसको साधु बनाकर कोई भी ठग ले सकता है। तब उसने एक बहुरूपियों को बुलाकर कहा कि तुम उस राजा के यहाँ साधु बनकर जाओ। वह तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वह आकर मेरे से कहना। बहुरूपिया भी बहुत चतुर था। वह साधु बनकर वहाँ गया। वहाँ के राजा ने जब यह सुना कि फलाने रास्ते से एक साधु आ रहा है तो वह उसके सामने गया और उसको सब बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आए। अपने हाथों से उसकी खूब सेवा की। एक दिन राजा ने उस साधु से कहा कि महाराज, कुछ अपने बारे में बताओ। साधु ने कहा कि राजन, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपकी स्त्री पुत्र नौकर आदि सभी आपके अनुकूल हैं, इसलिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार उस साधु ने कई बातें कहीं। राजा ने चुप करके सब सुन ली। 2-3 दिन रहने के बाद वह साधु बोला कि राजन, अब हम चलते हैं। राजा ने बोला, अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे खजाना खोल दिया और कहा कि इसमें से आपको जो सोना चांदी मणिक मोती रुपये पैसे चाहिए सब ले लीजिए। उस साधु ने वहाँ से बहुत सारे सामान ले लिए और ऊँट पर लाद दिया। जब वह रवाना होने लगा तब राजा ने कहा कि महाराज, यह तो आपने अपनी तरफ से लिया है। एक चांदी का बक्सा है, वह मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ। राजा ने एक चांदी के बक्से को एक रेशमी जालीदार कपड़े में लपेटकर उसको दे दिया और कहा कि यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। उस साधु ने वह बक्सा ले लिया और वहाँ से चल दिया। वह साधु अपने राजा के पास पहुँचा। राजा ने पूछा कि वहाँ से क्या क्या लाएं। उसने सब बता दिया कि लाखों करोड़ों का धन ले आया हूँ। राजा ने समझा कि यह पड़ोस का राजा महान मूर्ख है ही, क्योंकि इसको साधु की पहचान ही नहीं है कि कैसा साधु है। यह तो बड़ा बेसमझ है। वह बहुरूपिया बोला कि एक बक्सा मुझे उस राजा ने अपनी तरफ से दिया है कि यह मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने कहा कि ठीक है, बक्सा लाओ, उसको मैं देखूंगा। उसने वह बक्सा राजा के पास रख दिया और उसकी चाबी दे दी। राजा ने खोलकर देखा कि चांदी का एक बक्सा है, उसके भीतर एक और चांदी का बक्सा है, फिर उसके भीतर एक और चांदी का छोटा बक्सा है। तीनों बक्सों को खोलकर देखा तो भीतर के छोटे बक्से में एक फूटी कौड़ी पड़ी मिली। तब राजा ने सोचा कि क्या मतलब है इसका, तो वह समझ गया कि यह राजा मूर्ख नहीं है, बड़ा बुद्धिमान है। साधु वेश में इसकी निष्ठा बड़ी आदरणीय है। राजा ने बहुरूपिया से पूछा कि तुमने क्या बात हुई, सारी बात बताओ। उसने कहा कि एक दिन उस राजा ने मेरे से कहा कि महाराज, कुछ सुनाओ। मैंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन संपत्ति है, अनुकूल स्त्री पुत्र आदि है, तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। यह सुनकर राजा सारी बात समझ गया। 3 बक्से होने का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कौड़ी है, कुछ नहीं है।
बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं पर भीतर कुछ नहीं है। उस साधु ने कहा था, आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह जो बात कही यह फूटी कौड़ी है, यह कोई भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तब होती जब भगवान उनको अपनी सेवा करने का अवसर देता। धन संपत्ति का होना कोई भगवान की बड़ी कृपा नहीं होती। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार की और भी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर